वहीं दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। दिल्ली ब्लास्ट पर लगातार अपडेट ले रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अब तक की जांच की सीधे निगरानी खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। हर छोटी से छोटी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंच रही है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है, हर बात का अपडेट खुद गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ, तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बैठकों का दौर चल रहा है और एक और बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री ने बैठक की है। तमाम आला अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ, अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे जो गृह मंत्री अमित शाह ने ली, और क्या अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर? लगातार अपडेट दे रही है जो जांच चल रही है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, और जिस तरीके से इसमें नए इनपुट जुड़े हैं उसको सीधे निगरानी कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इसीलिए आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक, होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ, अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट पर लगातार अपडेट गृह मंत्री ले रही हैं। अब तक की जांच की सीधे निगरानी गृह मंत्री कर रहे हैं। जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे अपडेट्स मिल रही हैं, ये बताते हैं कि एक बड़ी साजिश और जिस तरीके से अंजाम दिए जाने की तैयारी थी, इसमें 4 गाड़ियों की अब तक संख्या आई है। ये भी बताया जा रहा है कि इसमें डिजायर और ब्रेंजा कार भी इस्तेमाल होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जो जांच एजेंसियां थी वो धरपकड़ में जुट गई थी, और उसके बाद संदिग्ध जो उमर जिसका कि यहाँ पर जो ब्लास्ट किया था, और उसके बाद ये पुष्टि हो चुकी है कि वो मारा गया है। तो ये एक बड़ी घटना थी और निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर राजधानी को या अन्य शहरों को दहलाने की साजिश इन्होंने रची थी। व्हाइट कॉलर टेररिज्म का जो मुखौटा वो सामने आया है, और जो फरीदाबाद में अल फला यूनिवर्सिटी, वहां पर जो कमरे से डायरिया बरामद हुई है, वो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। और निश्चित तौर पर क्या पहले 26 जनवरी पर विस्फोट करने की योजना थी, ये भी जांच का पड़ताल का विषय है, लेकिन 6 दिसंबर का भी जिक्र आया है। 6 अलग अलग जगह दिल्ली में धमाके करने की तैयारी ये रच रहे थे, ऐसी सूचना मिली है जांच एजेंसियों को। तो बड़ी जानकारियां, इनपुट जो मिल रही हैं उस पर लगातार गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। और बीते कल ही जो सीसीएस की बैठक हुई थी, जो बयान जारी किया गया, उसके बाद उसमें सीधे तौर पर सरकार ने कहा है कि ये जघन्य आतंकवादी घटना है, और इसको लेकर उन्होंने दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी और बड़ा बयान दिया। जीरो टॉलरेंस की बात की गई आतंकवाद को लेकर। तो पूरे पेशेवर तरीके से जांच पड़ताल चल रही है। अभी कोई आरोप किसी पर नहीं लगाए गए हैं, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, पूरा इनपुट नहीं मिल जाता, उसके बाद ही पूरा खुलासा इस साजिश का किया जाएगा। और सीधे निगरानी गृह मंत्री लगातार कर रही हैं, और इसलिए बैठकों के दौर वो जारी हैं। गृह मंत्री लगातार बैठक कर रही हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और अलग अलग एंगल भी निकल के सामने आ रहा है। प्रदीप, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में ये खबर अपडेट हो रही है। अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो गाड़ी सीपी में भी थी, वो गाड़ी सीपी से भी निकली है। सीसीटीवी में बकायदा वो I-20 कार कैद हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर को भी दर्शाता है। देखिए, बिल्कुल, और ये जरूर है कि सुरक्षा जो लगातार इस पर सवाल उठते हैं, लेकिन ये भी काबिल गौर बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की थी, और उसके बाद उनकी तह जैसे ही खुलने लगी, क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल उसका खुलासा हुआ, गिरफ्तारियां हुई, और उसके बाद उमर को जैसे ही ये आभास हुआ कि वो अब जल्द ही गिरफ्त में आएगा, तो उससे पहले ही उसने विस्फोट को अंजाम दे दिया, ये बताया जा रहा है। हालांकि ये विस्फोटक वो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था, टारगेट कुछ और था, ये अभी तक की जांच में निकल कर आया है। और वो तैयार नहीं था पूरी तरीके से विस्फोटक, क्योंकि उसमें जो घातक जो
यहाँ पर छर्रे या वो अन्य पदार्थ रख थे वो नहीं कर पाया और इसलिए कहा गया कि जल्दबाजी में विस्फोट हो गया, लेकिन फिर भी इसमें नुकसान हुआ है। लेकिन अन्य ठिकाने भी टारगेट पर थे, जिस तरीके से बड़े तादाद में करीब देखें आप अगर जो उसके किलोग्राम की मात्रा थी करीब 3000 किलोग्राम जो विस्फोटक जुटा लिया था उन्होंने, और इसीलिए बड़ी चिंताएं थी। अगर ये ब्लास्ट होते और उस तरीके से होते, उस इंसेंटिव के साथ होते जितनी कोशिश की गई तो काफी भयावह दृश्य देखने को मिल सकता था। लेकिन सुरक्षा बलों ने और जो एजेंसियां उन्होंने समय रहते साजिश के सूत्रधार तक पहुंचने की कोशिश की और उसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। जांच पड़ताल चल रही है, सुरक्षा के टूट के मुद्दे भी हैं, लेकिन ये भी काबिले गौर बात है जिस तरीके से लगातार छापेमारी की गई, यहाँ पर जांच के चलते ही ये घटनाक्रम सामने आया है। और एक बड़ा हादसा जो अलग जगहों पर देखने को मिल सकता था सिलसिलेवार, वो थम गया है कहीं ना कहीं। अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से ये पूरी जांच हो गई है। अभी भी जांच पड़ताल चल रही है और पूरी तरीके से जब तक ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर धरपकड़ चल रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, एनआईए लगातार अपडेट दे रही है और गृह मंत्री अमित शाह लगातार वो अपडेट उनकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार वो बैठकों में व्यस्त हैं और इसीलिए उच्च स्तरीय बैठकें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल प्रदीप, बड़ी बात ये भी है कि व्हाइट कॉलर प्रोफेशन के लोग इसमें शामिल हैं और जहां ये सब प्लानिंग हो रही है, देखिए एक शिक्षण संस्थान अल-फलाह यूनिवर्सिटी, अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आया है, जो ब्रेजा कार का जिक्र हो रहा था वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जब्त हो गई है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से लाल इको स्पोर्ट्स कार उसको पार्क करने वाला वो रिश्तेदार था जो कि फहीम नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है उम्र का, उसने कार पार्क की थी, उसको भी हिरासत में लिया है। उससे भी जांच पड़ताल चल रही है। खंदावली में ये जो पार्क हुई थी गाड़ी, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दूसरा ये भी जानकारी मिल रही है ब्रेजा कार और डिजायर कार भी इस ऑपरेशन में अंजाम दी जानी थी, जिनको लेकर खरीद फरोख्त की तैयारी इन्होंने की थी। करीब रकम जुटाई गई थी 20 लाख रुपए की से ज्यादा की, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा तुर्की में जो जैश-ए-मोहम्मद का जो हैंडलर उसके संपर्क में उमर आया था, यात्रा की थी, ये भी जानकारी मिली है। अन्य जो चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही है, सीसीटीवी फुटेज और जो मैपिंग की गई है अभी तक, उसमें वो जो मस्जिद में जाता नजर आया है और उसके बाद क्या वहां पर मुलाकात की है, ये भी तस्वीरें वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि वो उस वक्त असहज था, पीछे मुड़कर देखा उसने, क्या वहाँ दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में था। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो जांच के विषय है। फिलहाल पूरी तह खंगाली जा रही हैं और उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि साजिश के असली सूत्रधार जो सीमा पार आतंकवाद का जिक्र हो रहा है वो है। और जैसे मोहम्मद का मॉड्यूल इसमें काम करता हुआ नजर आया है, जो फरीदाबाद मॉड्यूल यानी स्लीपर सेल होते हैं वो सक्रिय दिखे हैं लंबे अंतराल के बाद। अगर देखें आप, जो भटकल ग्रुप था और जिस तरीके से उसने कई ब्लास्ट पर अंजाम दिया था, उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई थी, वो थमे थे सिलसिलेवार धमाके। लेकिन अब नए सिरे से जो मॉड्यूल बनकर उभरा है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और यहाँ तक पहुँचता है देश की राजधानी तक। ये बड़ी चिंताएं पैदा करता है और इसीलिए इसको लेकर व्यापक तौर पर साजिश के हर ताने बाने को यहाँ पर अलग करने के लिए एजेंसियां सक्रिय हैं और पूरी तरीके से पेशेवर अंदाज में अपने काम काज में जुटी हुई हैं। जल्द ही चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली ब्लास्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक कर रहे हैं। इस बैठकों के इस दौर में ये बड़ी बैठक हुई है जिसमें एनआईए के डीजीपी मौजूद रहे हैं। तो पूरे एक्शन में हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।